नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रतीक्षा सिंह और आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम बातचीत में। किसी ने बहुत खूब कहा था कि दुनिया की असीम शक्तियां भी जनशक्ति के आगे बेदम हो जाती हैं। अगर इसका उदाहरण देखना और समझना है तो सीधा आपको ले चलती हूं मॉस्को में। यहां राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ हजारों की भीड़ सड़क पर उतर आई है। इतना ही नहीं, चौराहों पर उमड़ी ये भीड़ पुतिन की पुलिस को टक्कर की चुनौती दे रही है। यहां लोगों में ना पुलिस की गिरफ्तारी का डर है और ना ही रूसी खुफिया एजेंसियों का डर है जो उनकी मुसीबतें बढ़ा भी सकती हैं। कौन सोच सकता है कि कुछ महीने पहले संविधान संशोधन के जरिए 2036 तक सत्ता का ताज हासिल करने वाले पुतिन को आज उनके ही मॉस्को में अपनी ही जनता से ऐसी चुनौती मिलेगी। मॉस्को की सड़कों पर ऐसा जन विद्रोह पुतिन ने ना कभी कल्पना की होगी, ना कभी आगे करते। पहली बार जनता की बुलंद आवाज के आगे उनकी ताकत हवा में कागज के टुकड़े की तरह उड़ रही है। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा मसला है क्या। आपको बता दें कि रूस में पुतिन के घोर विरोधी एलेक्सी नेवल्नी की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शनों का यह सिलसिला कुछ महीनों से जारी है। नाराज लोग राजधानी मॉस्को के अलावा 109 शहरों में संग्राम छेड़े हुए हैं। ऐसा तब हो रहा है जब रूस में कपाने वाली सर्दी पड़ रही है। साइबेरिया के कुछ इलाकों में तो तापमान -51 डिग्री तक पहुंच गया है। ऐसा तब हो रहा है जब पुतिन सरकार ने पुलिस को प्रदर्शनकारियों के पीछे लगा दिया है। अब तक करीब 3500 से ज्यादा प्रदर्शनकारी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इनमें नेवल्नी की पत्नी और वकील भी शामिल हैं। दुनिया की कई एजेंसियों ने दावा किया है कि पुतिन के खिलाफ रूस में यह अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन है। ऐसे में पुतिन ने प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए मॉस्को समेत कई बड़े शहरों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी है, जबकि कुछ इलाकों में जहां प्रदर्शनकारियों की भीड़ ज्यादा है वहां मोबाइल नेटवर्क भी जाम कर दिया गया है। इसके अलावा लोगों को चौक चौराहों से भगाने के लिए लाठीचार्ज भी किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस की इस एक्शन की अमेरिका समेत दुनिया के कई बड़े देशों में कड़ी आलोचना की जा रही है। एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया के विदेश मंत्रियों ने तो नेवल्नी की गिरफ्तारी के लिए जिम्मेदार रूसी अधिकारियों के खिलाफ कड़े प्रतिबंधों की मांग की है। बड़ी बात यहां यह है कि मॉस्को जैसी कड़ी सुरक्षा वाली जगह में भी बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी रूस आजाद होगा और पुतिन चोर है जैसे नारे वाले पोस्टर लेकर विरोध जता रहे हैं। साथ ही नेवल्नी को जल्द से जल्द रिहा करने की भी मांग कर रहे हैं। दरअसल नेवल्नी ने पुतिन पर आरोप लगाया था कि उनके पास शाही महल है जिसमें विलासिता की चीजें हैं और जुआ घर भी है। नेवल्नी ने आरोप लगाया था कि पुतिन महिलाओं पर खुलकर सरकारी धन लुटा रहे हैं। इन महिलाओं में पुतिन की गर्लफ्रेंड, उनकी पूर्व पत्नी और उनकी 17 साल की एक सीक्रेट बेटी एलिजाबेटा भी शामिल है। इन्हें रूस में लुइजा के नाम से भी जाना जाता है। नेवल्नी ने आरोप लगाया था कि काला सागर के तट पर करीब $100 अरब खर्च करके पुतिन ने एक भव्य महल बनाया है जहां पोल डांस और कसिनो जैसी सुविधाएं दी गई हैं। हालांकि पुतिन ने अब इस मामले में सफाई देते हुए साफ कह दिया है कि इस महल का उनके परिवार से कोई संबंध नहीं है। आइए अब जानते हैं कि आखिर कौन है ये एलेक्सी नेवल्नी। शायद आपको मालूम नहीं, लेकिन एलेक्सी नेवल्नी की उम्र 44 साल है और उन्होंने पुतिन के खिलाफ भ्रष्टाचार विरोध का आंदोलन छेड़ रखा है। 2018 के राष्ट्रपति चुनाव में भी उन्होंने पुतिन को चुनौती देने की कोशिश तो की थी, लेकिन तब एक आरोप में दोषी ठहराकर पुतिन ने उन्हें ही रेस से बाहर कर दिया था। पिछले साल उन्हें जहर देकर मारने की भी कोशिश की गई थी, जिसके बाद अमेरिका में इनका इलाज चला था। जहर देने का आरोप पुतिन पर लगाया गया था, लेकिन पुतिन ने जहर देने के इन आरोपों को साफ बेबुनियाद बताते हुए कहा कि अगर उन्हें नेवल्नी को मारना ही होता तो फिर इलाज ही क्यों करवाते जर्मनी भेज के उन्हें। 17 जनवरी को जर्मनी से इलाज कराकर लौटते वक्त ही नेवल्नी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। आइए अब आपको बताते हैं एक केबीजी एजेंट से लेकर रशिया के राष्ट्रपति बनने तक का पुतिन का हैरत अंगेज सफर। 1989 के रशियन रेवोल्यूशन में सोवियत यूनियन टूट गया था। उस वक्त पुतिन समयवादी पूर्वी जर्मनी से केबीजी एजेंट थे। वो अपने गृह नगर लेनिनग्राड लौट आए। केबीजी एजेंट होने के नाते पुतिन तेजी से संपर्क बनाने में माहिर थे। अपनी बुद्धि से लेनिनग्राड के मेयर एनाटोली सोबचाक के वो खास बन गए। अपने सियासी गुरु सोबचाक के निधन के बाद पुतिन ने लेनिनग्राड छोड़ दिया था और मॉस्को आ गए थे,
जहां वो केबीजी के बाद बनी खुफिया एजेंसी एफएसबी से जुड़ गए। जल्द ही उनकी मुलाकात गोर्बाचोव के बाद राष्ट्रपति बने बोरिस येल्टसिन से हो गई। अपने संपर्कों और कुशल संचालन क्षमता के कारण पुतिन जो है वो बोरिस के बहुत नजदीकी बन गए। स्वास्थ्य कारणों के कारण 1999 में बोरिस येल्टसिन ने राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया और तब से ही पुतिन का सियासी सितारा 7वें आसमान पर चमकने लगा। पुतिन कार्यकारी राष्ट्रपति चुन लिए गए और 1 साल बाद सन 2000 में राष्ट्रपति का चुनाव जीत गए। इतना ही नहीं, पुतिन को येल्टसिन के वफादार बर्जोवस्की और ओलिगार्क का साथ मिल गया। बता दें कि रूस में ओलिगार्क व्यापारियों के समूह को कहा जाता है जिनका सत्ता पर बड़ा कंट्रोल होता है। लेकिन पुतिन ने सत्ता मिलते ही ओलिगार्क समूह की ताकत कम कर दी और मीडिया पर नियंत्रण कर लिया। मीडिया पर नियंत्रण के कारण रूस के लोगों को लगने लगा कि पुतिन के अलावा तो भाई इस देश को कोई संभाल ही नहीं सकता। 20 साल के निष्कंटक शासन के बाद अब पुतिन को कड़ी चुनौती मिल रही है। अब देखना यह है कि पुतिन सड़कों पर उतरी जनता के इस गुस्से पर कैसे काबू करते हैं। एक केबीजी एजेंट होने के नाते उनके पास ऐसा नेटवर्क है जहां पर वो हर शख्स का हर एक जानकारी निकलवा सकते हैं। ऐसे में पुतिन पर विद्रोह पर काबू पाना मुश्किल तो है, लेकिन नामुमकिन नहीं। धन्यवाद।